नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने आईएएस पूजा खेड़कर के बारे में तो सुना ही होगा। आईएएस पूजा खेड़कर ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के द्वारा सिविल सर्विसेज में अपना सिलेक्शन पाया है। जब उन डॉक्यूमेंट्स की जांच कराई यूपीएससी ने, तो जांच के बाद पता चला कि पूजा खेड़कर ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 के नियमों का उल्लंघन किया है। क्यों किया है, कैसे किया है, ये सारी बातें जानेंगे और आगे हम बताएंगे कि पूजा खेड़कर विवादों में कैसे आई, उनके खिलाफ जांच कैसे बैठाई गई और यूपीएससी ने क्या एक्शन लिया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए यूपीएससी ने क्या एक्शन लिया। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के खिलाफ जो एक्शन लिया है, उन्होंने पूजा खेड़कर को 18 जुलाई को एक नोटिस भेजा था। कारण बताओ नोटिस। देखिए 18 जुलाई पूरी सीक्वेंस बताऊंगा। कारण बताओ नोटिस भेजा पूजा खेड़कर को कि ये कारण बताओ किस पर भेजा था, कि क्या था इसका बेस। इसलिए भेजा था कि उन्होंने तय सीमा से अधिक अटेम्प्ट दिए एग्जाम के, जबकि आपको पता है ओबीसी में 9 अटेम्प्ट होते हैं और उन्होंने 11 अटेम्प्ट दिए। तो उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा गया, जिसके लिए उन्हें टाइम दिया गया 4 अगस्त, जिसके लिए उन्हें टाइम दिया गया 25 जुलाई तक का टाइम दिया गया। 25 जुलाई तक का उन्हें टाइम दिया गया, लेकिन पूजा खेड़कर ने 4 अगस्त का टाइम मांगा। 4 अगस्त का टाइम मांगा। फिर भी उसके बाद फिर भी यूपीएससी ने उन्हें 30 जुलाई 3:30 बजे तक का टाइम दिया। फिर भी उन्हें 30 जुलाई 3:30 बजे तक का टाइम दिया, लेकिन पूजा खेड़कर तभी भी उस टाइम तक भी उन्होंने कोई भी कारण नहीं बताया। जिसके बाद यूपीएससी ने आज 31 जुलाई को अपना नोटिस जारी कर दिया, प्रेस रिलीज की और नोटिस भी जारी कर दिया, जिसमें क्या कहा गया। देखिए, जिसमें कहा गया यूपीएससी कैंसिल्स प्रोविजनल कैंडिडेचर ऑफ मिस पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर का कैंडिडेचर रद्द कर दिया है। साथ ही साथ परमानेंटली डिबार हर फ्रॉम ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशंस। साथ ही साथ यूपीएससी के किसी भी एग्जाम को अब वो भविष्य में नहीं दे पाएगी। अभी उनके खिलाफ फर्जीवाड़े की न्यायिक जांच शुरू होने वाली है, जो कि दिल्ली कोर्ट में पेंडिंग है अभी। ठीक है, तो यूपीएससी ने कितने रिकॉर्ड देखे। यूपीएससी ने टोटल 15,000 रिकमेंडेड कैंडिडेट फ्रॉम द ईयर 2009 से 23 तक के 2009 से लेकर 23 तक के 15,000 स्टूडेंट्स को देखा, उनके रिकॉर्ड चेक किए, तो उनमें पाया कि पूजा खेड़कर ही अकेली ऐसी थी जिसने अपने फर्जीवाड़े के तहत सिलेक्शन पाया। क्या फर्जीवाड़ा किया था, देखिए पूजा खेड़कर ने क्या फर्जीवाड़ा किया था, मैं आपको बताता हूं। देखिए पूजा खेड़कर ने क्या किया था कि उन्होंने सबसे पहले तो अपना नाम कई बार बदला, अपने फादर का नाम बदला। फादर का नाम कभी दिलीप रखा, कभी दिलीप रखा। ठीक है, अपनी ईमेल आईडी बदली, मोबाइल नंबर बदला, एज सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट। तो इन सब में उन्होंने टाइम पर बदलाव किए और ओबीसी सर्टिफिकेट में भी इन पर इन्होंने टाइम पे बदलाव किए हैं। तो इसलिए इन सब की जब यूपीएससी ने जांच की तो पाया कि ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड किया है पूजा खेड़कर ने यूपीएससी के साथ, जिसके बाद उनके कैंडिडेचर को तो कैंसिल कर ही दिया गया। साथ ही साथ फ्यूचर में अब वो कोई भी यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे पाएंगी। देखिए इसकी शुरुआत हुई कहां से थी। देखिए इसकी शुरुआत देखते हैं। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो ये एक ओडी कार से हुई थी। इसकी शुरुआत ओडी गाड़ी से। इन्हें अपनी पर्सनल ओडी गाड़ी पे नीली बत्ती लगानी थी और वहां पे महाराष्ट्र सरकार लिखवाना था, वहां से ये शुरुआत हुई। देखिए
अगर हम अपनी पर्सनल ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगवाने के बाद ये सुर्खियों में आई, सुर्खियों में आई ये, क्योंकि इन्हें तो भैया पोस्ट लाइफ चाहिए थी एकदम, तो इन्हें तो अपनी ऑडी कार चाहिए थी, इन्हें सरकार की गाड़ी नहीं चाहिए थी, सरकारी गाड़ी नहीं चाहिए थी, इन्हें चाहिए थी अपनी ऑडी गाड़ी पे ही लगाए सब कुछ। ठीक है, चलिए। और क्योंकि ट्रेनी आईएएस ऑफिसर थी, ये असिस्टेंट कलेक्टर थी वहां पे पुणे में। ठीक है, फिर असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में ज्वाइनिंग से पहले ही वीआईपी नंबर प्लेट वाली सरकारी गाड़ी, आवास, स्टाफ के साथ साथ चैम्बर और एक कांस्टेबल की भी मांग की। इन्हें सब कुछ चाहिए था, पूरा एकदम मामला तामझाम बढ़िया चाहिए था इन्हें एकदम। ठीक है ना, जो कि ये सुविधाएं आपको पता है सीनियर आईएएस ऑफिसर को मिलती है। और जो इनके पिता थे वे भी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहे हैं, तो उन्होंने बेटी की मांगों को पूरा करने के लिए, देखिए पिता को भी अपनी बेटी की मांगों को पूरा करना पड़ता है कभी कभी, चाहे वो जायज हो या नाजायज बातें हो। ठीक है ना, या मांगे। ठीक है ना, मांगों को पूरा करने के लिए जिला कलेक्टर के ऑफिस पर दबाव डाला। पूजा ने सीनियर ऑफिसर अजय मोरे के चैम्बर पर कब्जा करने के लिए वहां से उनका नेम प्लेट हटा दिया गया, वहां से उनका नेम प्लेट हटा दिया। जिसके बाद पुणे के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे सुहास दिवासे, पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुहास दिवासे, उन्होंने शिकायत की, इनकी पूजा खेड़कर की शिकायत की। शिकायत के बाद इनका ट्रांसफर हो गया वासिम में, वहीं पे ही ट्रांसफर हो गया फिर इनका वासिम में इनका ट्रांसफर हो गया। लेकिन ट्रांसफर होने के बाद मामले ने बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया था। इसके बाद सारे मामले की जांच हुई तो जांच के बाद क्या क्या पता चला, देखिए। जांच के बाद पता चला कि खुद को ओबीसी कैटेगरी होने का दावा किया इन्होंने, खुद को ओबीसी कैटेगरी होने का दावा किया, जबकि आपको पता है कि ओबीसी कैटेगरी में 35 साल की एज होती है और 9 अटेम्प्ट होते हैं, और उसमें क्रीमिलेयर नॉन क्रीमिलेयर भी होते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए पेरेंट्स की सालाना इनकम 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए, जबकि इनके पिता का जब चुनावी हलफनामे में इनके पिता के देखा गया कि कितनी है, तो इनके पिता की सालाना इनकम 43 लाख रुपए और कुल संपत्ति 40 करोड़। भाई साहब 43 लाख रुपए सालाना है और पिताजी की है 40 करोड़ की संपत्ति, और ये मैडम को चाहिए ओबीसी। ठीक है, तो यूपीएससी हलफनामे में मानसिक रूप से अक्षम होने और देखने में भी दिक्कत होने का दावा किया। देखिए, अगर हम इसकी बात करें मानसिक रूप वाले की, तो इन्होंने क्या किया, तो यूपीएससी जो है, यूपीएससी जब विजुअली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट मांगता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होता है वो, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इन्हें 2 बार टाइम दिया गया आने के लिए जांच के लिए, नहीं गई, तो इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल का कोई डॉक्यूमेंट जमा कर दिया था वहां पे भी, तो यहां पे भी गड़बड़ी की थी। ठीक है, परीक्षा के दौरान विशेष आवास की मांग की, लेकिन अब तक 6 बार मेडिकल टेस्ट देने से इनकार कर चुके, मेडिकल टेस्ट भी देने से इनकार कर चुकी है 6 बार। ठीक है, पुणे और अहमदनगर में चल अचल जो संपत्ति है इनकी, 7 चल अचल संपत्ति है, जिनकी मार्केट वैल्यू 17 से 22 करोड़ है। मतलब पुणे और अहमदनगर में 17 से 22 करोड़ की इनकी प्रॉपर्टी है, यानी कि चल अचल दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी है, गाड़ी घोड़ा भी है, लैंड भी है, मतलब अच्छे खासे परिवार से थी ये मैडम। इनमें से 2 प्रॉपर्टी उनकी मां ने गिफ्ट की, 7 प्रॉपर्टी हर साल 12 लाख रुपए कमा रही है। इन्हें आईएएस बनने की जरूरत ही क्या थी, ये तो आईएएस इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि अपनी गाड़ी पे, इन्हें अपनी ओडी गाड़ी पे नीली बत्ती लगानी थी और वहां पे रोब झाड़ना था। इनकी माताजी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इनकी माताजी किसानों को धमका रही थी, किसानों के साथ कुछ बदतमीजी वगैरह कर रही थी। इनकी माताजी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था। आइए आगे देखते हैं। तो पूजा ने क्या क्या किया, देखिए कितना बड़ा घपला किया।
पूजा ने नाम बदलकर यूपीएससी परीक्षा देने का आरोप है, पहले तो बात उन पर। और 2019-20 में पूजा दिलीप राव खेड़कर था और 2021-22 में पूजा मनोरमा दिलीप राव। पहले पूजा दिलीप राव था जब उन्होंने 2019 का फॉर्म भरा था, फिर उसके बाद जब 2022 का 21 का फॉर्म भरा तो पूजा मनोरमा आ गया फिर बीच में। एक चीज तो ये हो गई। 2019-20 तक पिता के नाम की स्पेलिंग दिलीप थी, DILIP, फिर बाद में हो गई DEELIP हो गई। तो फर्जी दस्तावेज दे देकर मैडम ने 11 बार यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया। जब भी नहीं हुआ तो मैडम बोली ऐसे तो नहीं होगा, विजुअली हैंडीकैप्ड बनना पड़ेगा अब तो, तभी जाकर कुछ होगा। तो मैडम ने फिर 11 बार यूपीएससी परीक्षा देने के बाद भी बात सामने आई, जबकि ओबीसी वर्ग को 35 साल, और ये तो मैंने आपको बताया था, और 32 साल होती है जनरल वालों की और इनकी होती है 35 साल की। ठीक है। और अगर बात करें जब इन्होंने सीएटी में अपने डॉक्यूमेंट दिए थे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जब 2020 में आवेदन दिया था, तो उस समय इनकी उम्र थी 2020 में, ध्यान देना, 30 साल की। 2020 में थी 30 साल की उम्र, और 2023 में दिए आवेदन में इन्होंने अपनी उम्र 31 साल बताई। जब यूपीएससी में आवेदन जमा हुए तो उसमें 31 साल हुए, मतलब 2020 से लेकर 2023 तक इनकी उम्र सिर्फ 1 साल बढ़ी। वाह, 1 साल उम्र बढ़ी। ठीक है ना, 3 साल के अंतराल में उनकी उम्र सिर्फ 1 साल बढ़ी। ठीक है ना। तो यहां पे फर्जीवाड़ा तो इन्होंने बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा किया था। और कई विकलांग सर्टिफिकेट सामने आए। 2018 और 21 में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल की ओर से जारी 2 विकलांग सर्टिफिकेट यूपीएससी को सौंपे थे। नियमों के तहत सर्टिफिकेट के लिए आधार कार्ड लगना होता है। सर्टिफिकेट जब कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देता है तो उसमें आधार कार्ड लगता है। तो मैडम ने आधार कार्ड तो नहीं लगाया, मैडम ने लगा दिया राशन कार्ड। तो इन्होंने आधार कार्ड की जगह लगा दिया राशन कार्ड। क्या दिमाग पाया, काश इतना दिमाग रियलिस्टिक एजुकेशन में लगाती तो ज्यादा अच्छा रहता। ये सब करने की जरूरत तो नहीं पड़ती। तो इसलिए दोस्तों, इस जो ये केस है, इस केस से भी सीखने को मिलता है कि आप फर्जीवाड़ा कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। वो 1 साल 2 साल ये शॉर्ट टर्म होते हैं, लेकिन आपको ये तय है कि फंसना जरूर है। लेकिन जब फंसोगे तो ऐसा फंसोगे कि आपको कोई रास्ता भी दिखाई नहीं देगा निकलने का। अब मैडम को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है निकलने का, क्योंकि अब ये जेल भी जाएगी। फर्जीवाड़े के मामले में अब ये जेल भी जाएगी, इनकी सारी प्रॉपर्टी कुर्क होगी, सब कुछ होगा इनके साथ, सिर्फ एक ओडी कार के चक्कर में। एक ओडी कार के चक्कर में इनके ऊपर जांच बैठ गई। जांच के बाद तो फिर सब एक चीज से फिर बाल की खाल निकलती है। एक आप तीली लगाओगे किसी झाड़ी में तो पूरी ही झाड़ी जलेगी वो, तो वो पूरी झाड़ी जल चुकी है। तो इसलिए इस केस से सबक मिलता है कि फर्जीवाड़ा नहीं करना चाहिए किसी को भी, किसी भी काम में। वो एजुकेशन ही नहीं, बिजनेस में भी या कोई भी काम हो, कहीं भी कोई भी फ्रॉड नहीं करना चाहिए। सच्चे काम करने चाहिए और सच्चे तरीके से चलना चाहिए और सत्य की राह पर ही आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।